देख रहे P20 न्यूज। शिव कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, एक हत्यारोपी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। शिव कुमार हत्याकांड का खुलासा करते हुए थाना गागालेडी पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मृतक से लूटे गए 6,000 रुपये बरामद किए। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त राजेश ने बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं और घरों व दुकानों में टाइल्स व पत्थर लगाने का काम करता हूं। मृतक शिव कुमार उर्फ शिब्बू मेरा पड़ोसी था और वह हरियाणा में गन्ना क्रेशर पर मजदूरी करता था। हम दोनों अक्सर एक साथ शराब पिया करते थे। दिनांक 13/5/2024 को लगभग 9 बजे मैं शराब पीकर राणा स्टील पर एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान के सामने स्लैब पर बैठा हुआ था कि तभी वहां पर शिव कुमार भी आ गया और उसने भी काफ़ी शराब पी रखी थी। मैंने देखा कि उसकी जेब में बहुत सारे रुपये हैं, जिन्हें देखकर मेरे मन में लालच आ गया। तभी हम दोनों राणा स्टील से टेम्पो में बैठकर कैलाशपुर आ गए। कैलाशपुर से हमने दूसरा टेम्पो 200 रुपये में पाली तक तय किया। पाली पहुंचने के बाद हम दोनों पैदल साथ चल दिए। रास्ते में ग्राम पाली के जंगल में सुनसान जगह पर गन्ने के खेत के पास पहुंचने पर मैंने शिव कुमार से रुपये लूटने की नीयत से उसे धक्का देकर खेत में गिरा दिया और अपने लोवर का नाड़ा निकालकर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी जेब में रखे 16,700 रुपये निकालकर भाग गया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। जी हाँ, 14 मई की सुबह गागालेडी थाना क्षेत्र के अंदर जो पाली गांव है उसके पास एक खेत में एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का तो स्ट्रैंगुलेशन आया था जिस कॉज ऑफ डेथ, और उसमें 302/201 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी प्रयास इसमें किया गया है। जब ये बॉडी हमारे पास मिली थी, एक ऐसा लग रहा था 25 से 26 साल के युवक की है और उसके हाथ में शिव कुमार के नाम का टैटू बना हुआ था। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला था जिसमें कोई सिम नहीं था। तो उस मोबाइल फ़ोन कहाँ से परचेज किया गया है इसकी डिटेल हमने मोबाइल की जो कंपनी है उधर से निकलवाई। उनके द्वारा जो डिटेल दी गई थी उसे पता चला ये यमुनानगर में एक बिलासपुर एरिया है, वहीं के एक मार्केट एक शॉप से मोबाइल शॉप से ये परचेज किया गया है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो आसपास के लोगों ने ये बात बताई कि ये फोटो जब दिखाई गई थी मृतक की उसमें, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई कि मृतक यमुनानगर में एक पास में चरखी है वहाँ पे काम करता था। जब चरखी वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम शिव कुमार और शिब्बू और ये गांव संबलेडी का रहने वाला था। तो वापस से जब जो हमारी टीम है वो वापस संबलेडी आती है। संबलेडी में जब आती है तो पूछताछ की जाती है और उसके जब परिजन हैं मृतक के उनसे शिनाख्त करवाई जाती है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका बेटा शिव कुमार ही है। उसके बाद इसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज हमने यमुनानगर से ही देखनी स्टार्ट करी थी कि ये जब अपने यमुनानगर से 13 तारीख को निकला है तो वो किस किस वाहनों से किस किस माध्यम से यहाँ पर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है वो कहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो हमें एक बस हमारी ट्रेस हुई जो यमुनानगर से निकली थी और उसको घंटाघर पे छोड़ा था। घंटाघर पे छोड़ने के बाद इसने वहाँ पे जो कैंटीन है और देशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पर इसने शराब का सेवन किया था। वहाँ से कुछ खान पान का सामान भी लिया था। वहाँ से एक टेम्पो लेकर सड़क दूधली उतरा था। सड़क दूधली में इसकी मुलाकात जो अभियुक्त है राजेश सैनी उससे मुलाकात होती है। राजेश सैनी इसी के गांव का है, 4 मकान छोड़कर रहता है इसके घर का और पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहाँ पर इन दोनों के द्वारा साथ में शराब का सेवन किया जाता है। ये बात ही बतानी है कि जब ये चरखी से वापस यमुनानगर से आया था मृतक हमारा, तो वहाँ पर अपना पुराना हिसाब किताब करके करीब कुछ 20,000 रुपये कैश लेके निकला था वहाँ पर। और जब बातचीत दोनों की हुई मृतक और अभियुक्त की यहाँ पर सहारनपुर में, तो अभियुक्त द्वारा देख लिया गया था कि इसके पास 20,000 रुपये हैं। अभियुक्त ही उसको अपने साथ टेम्पो में उसने लेके गया था जहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे अभियुक्त का भी खेत था। वहाँ पर रात को करीब 10:15 से 11:30 के बीच में इन दोनों ने वहाँ पे शराब पी और अभियुक्त ने इसके पास पैसे थे वो उससे छीन लिए और ये अपने जो उसका लोअर था अभियुक्त का, राजेश का लोअर था, उससे उसने उसका जो इलास्टिक नाड़ा होता है वो निकाला और उसके माध्यम से इसका गला दबाकर गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी और बॉडी उसकी वहीं डाल दी। सर क्या केवल यही वजह रही है जो 20,000 रुपए की है, पूर्व में भी कोई उनमें विवाद या कुछ अन्य चीज हो? अभी जो अभियुक्त से पूछताछ की गई है प्रिलिमिनरी उसमें कोई भी ऐसी पुरानी रंजिश का कोई कारण नजर नहीं आया है। उसको पैसे की जरूरत थी, वो भी मजदूरी का कार्य करता था राजेश सैनी, और इसी की वजह से और नशे में होने की वजह से उसके द्वारा पूरी घटना कारित की गई है।